मेरा नाम विक्रम है। कुछ महीने पहले की बात है। मैं अपने गांव वापस लौट आ रहा था, जो हिमाचल के एक के पहाड़ी इलाके में बसा है। गांव वालों की बातें सुनकर मैंने हमेशा महसूस किया है कि हमारे पुराने घर में कुछ रहस्य छुपा हुआ है। वो घर जो मेरे दादाजी ने बनवाया था, अब खंडहर में बदल चुका था। फिर भी उसकी दीवारों में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अनदेखी आंखें हर वक्त मुझे घूर रही हों। मैंने फैसला किया कि उस रात मैं उसी घर में रुकूंगा। गांव वालों ने मुझे चेतावनी दी थी, विक्रम, उस घर में रात मत बिताना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। मैंने सोचा, एक रात की बात है, क्या हो सकता है। शाम ढलते ही मैंने घर के अंदर कदम रखा। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराया, जैसे कोई चीख रहा हो। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें मेरे पूर्वजों की आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने खुद को तसल्ली दी, विक्रम, ये बस तस्वीरें हैं। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैंने एक पुराने कमरे में अपना बिस्तर लगाया। बाहर हवा तेज चल रही थी और खिड़कियां बार बार खटखटा रही थीं। मैंने उन्हें बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक खिड़की थी जो बार बार अपने आप खुल जाती थी। मैंने उसे भारी पत्थर से दबा दिया और बिस्तर पर लेट गया। तभी मुझे लगा जैसे कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही है। जा। ओ। मैंने सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन वो आवाज और साफ होने लगी। यहां मत रुको। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने टॉर्च जलाई और कमरे में देखा। कोई नहीं था, लेकिन तभी कमरे के कोने में एक छाया सी हिलती दिखी। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी मेरे पीछे से एक ठंडी का एहसास मेरी गर्दन पर महसूस हुआ। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उस खिड़की का पत्थर जोर से गिरा और खिड़की तेजी से खुल गई। हवा के साथ एक भयानक हंसी कमरे में गूंज उठी। मैंने अपना बैग उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो जैसे जाम हो चुका था। तभी मेरे पीछे से एक और आवाज आई, तू मेरा है विक्रम। मैंने पलट कर देखा। एक काली धूली सी आकृति मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा वो इंसानी नहीं था। मैं चीखा और किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। पूरी रात मैं जंगल में भटकता रहा। सुबह जब गांव वालों ने मुझे पाया, मैं बेहोश था। उन्होंने मुझे बताया कि उस घर में मेरे दादाजी की आत्मा भटकती है, जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है, और मैं उनका पोता हूं। उस रात के बाद मैंने कभी उस गांव की तरफ मुड़ कर नहीं देखा, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में सेकंड पार्ट लिखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें।